राम राम भाइयों और बहनों। देखो, कुछ ट्रेंड चल रहे हैं। आपस में लड़ने लड़ाना तो खैर हमारे घर परिवार में रहता है। पड़ोसी देश जो भी हैं, जितने भी हैं हम, उनमें भी रहता है। और जब एक थाली में 4 बर्तन होंगे तो खड़केंगे तो है ही। अब इस खन खनाने के का जो म्यूजिक है, अब वो खन खना कैसे रहा है? एक तो क्या है कि एक थाली में रखे हुए हैं, मिलजुल के भिड़ रहे हैं, तो वो खनखनाना एक वॉल्यूम अलग आएगा। लेकिन वही चारों बर्तन एक थाली में अलग अलग मतलब होने के लिए कि मैं इस थाली में नहीं रहूँगा, कि तू है तो मैं इस थाली में नहीं हूँ, वो अगर इस हिसाब से लड़ रहे हैं तो वो म्यूज़िक अलग होगा। तो एक थाली के 4 बर्तन अगर खनक रहे हैं, खनक तो रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके के लिए या किस वजह के लिए खनक रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब खनखनाहट किसी वजह से भी हो सकती है। अब मान लो मेरे पे एक थाली पे 3 कटोरी हैं, जिनमें एक में सब्जी है आलू टमाटर की, एक में सब्जी है दूसरी तरीके की, एक में दही बूरे के साथ है। अब जी हमने क्या किया, दही बूरे में चम्मच हम पे एक है बस, जी गलती है अभी, चम्मच एक है। अब चम्मच एक है तो अगर हमने पूड़ी में सब्जी कम पड़ गई, टूक बड़ा ले लिया हमने, तो चम्मच से सब्जी खाएंगे। अब वो चम्मच दही की, अब दही वाली चम्मचियों के लगे कि तेने मेरी मैं ते निकाल के वहाँ में ते चौंकल रही और ये लड़वे या बात पहले बात छोटी सी एक काएगी चम्मच की, जिससे थाली में जिस चम्मच की मैं समझता हूँ, हम में से कोई अहमियत नहीं समझता चम्मच की। क्यों? चम्मच का ऑप्शन हमारे पास है हाथ, हम हाथ से खा सकते हैं, तो इसलिए हम चम्मच की अहमियत नहीं समझते। पर वो चम्मच इतना गुण रखती है अपने अंदर, इतना गुण रखती है कि वो थाली में लड़ाई करा देगी, पूरी थाली में। क्यों? कटोरी 3 है, कटोरियों का संग किसका है? सब्जी तो आएगी, लेकिन लास्ट और एंड सब्जी का वो तुम खाते हो, जैसे एंड में सारी सब्जी और वो साफ कर दी, चम्मच कटोरी में डालोगे, और चम्मच कटोरी में डाल दी तो लास्ट संग किसका रह गया? चम्मच कटोरी का। तो काम कौन बिगाड़ रहा है? इधर साला कटोरी, इधर चम्मच, काम बिगड़ रहा है। अब यही वाली बस क्या है, जिस कटोरी के पास चम्मच है वो तो ये वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 2 कटोरी बच गई, अब वो चम्मच को पाना चाहती हैं, और अगली वाली कटोरी की, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई, चम्मच उसके संग है, तो उसकी जगह पाना चाहती हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कोई नहीं, यही हमारी राजनीति है। आज की डेट में ना मैं चम्मच की वैल्यू समझ आ गई है हम हिंदुओं को, चम्मच की असल वैल्यू समझ आ गई कि चम्मच है क्या। और आज तक आपको बताऊं, इस देश में चम्मच कौन था? हिंदू। और हिंदू को, पर हिंदू था बहुत बड़ा हर जगह, पर मतलब कुछ था ही नहीं वो। पर अब 2014 के बाद, मोदी के आने के बाद, हिंदू को अपनी वैल्यू, मतलब उस चम्मच को अपनी वैल्यू समझ आ गई है। तो उस चम्मच ने
पिछली 2 कटोरी, अब तक क्या था, चम्मच पड़ी थी उन 2 कटोरियों में, कभी इस पाले में कभी इस पाले में, लेकिन अब पाले में आ गई है इसके में। तो बस यहाँ तो कंटाप होगा। बाकी आपका सीन है, अगर हिंदू हो तो भाई मैं तो एक बात कहूँगा, हिंदूवादी पार्टी सिर्फ एक है पूरे देश में, और देश की तो छोड़ो, राज्यों में तो कुछ होंगी नहीं होंगी, कुछ होंगी, पर देश में एक ही है, बीजेपी। अगर हिंदू हो, कट्टर हिंदू मानते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, तो भैया देखो, अपन तो एक ही बात कहेंगे, मोदी अंध होना है। तुम्हारे साइड को अगर मंत्री संतरी जो काम ना कर रहे हो, बाकी शिकायत करो, अगली बार सारे की टिकट कटेगी। हमारे यूपी में तो सारे 110 100 के ऊपर के लगभग उनकी टिकट कट रही है, जिनने काम ना करो या जो बेकार है, और उन्हें मिल रही है जो अच्छे आदमी है, और उनने काम करो, बाकी बाद पिछले चुनाव में हारू गए, फिर उन्हें टिकट दी गई है। क्यों भाई? हिसाब जैसे एक स्कूल में मास्टर पूरा परीक्षण करता है बच्चों को, उस पर 30 10 20 50 जो भी बालक हों, उन बालकन ने वो अकेलो मॉनिटरिंग करेगा, पर करे कैसे? अपने हिसाब से। क्या? उसकी मेंटेलिटी कैसे उसे छांटना है। आर्मी की छटाई कैसे होती है, पुलिस की छटाई कैसे होती है, तभी देशों की छटाई भी कायदे से होनी चाहिए। संविधान लिखा बाबा साहब ने, बहुत अच्छा लिखा, और उसके हिसाब से 70-75 साल से देश चल रहा है, और बहुत अच्छा चल रहा है। बस वो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इस देश को खराब करने की कोशिश की है, वरना बाबा साहब ने तो बहुत अच्छा वो लिखा है। अब लेकिन इस संविधान में थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, देखो मैं अगर इतना ही जानता तो मैं आप सब में से कहीं ना कहीं यार मंत्री विधायक नहीं तो यार पार्षद तो होता। मैं पार्षद कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपना ये मान लो कि एक सीधा नौकरी करता हूँ, और ड्यूटी से आने के बाद मतलब कीप इट, आप समझ सकते हो। इवन अब मेरे कुछ टॉपिक आ गया मेरे मूड में, तो मैं आपसे बात करने के लिए उसमें आ गया। देखो भाई, मैं बहुत लंबा टाइम ले चुका हूँ, बस मैं एंड में एक बात कहूँगा, जिसको जो समझ में आए इस बात से वो जो समझे वो समझे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बट एंड में एक बात कहूँगा, ये ज़िंदगी है ना, ऊपर वाले ने जो दी है, इसे वैसे ही मत बिगाड़ो। गुनाह तो हम अनजाने में जाने कितने कर देते हैं, गुनाह तो हम अनजाने में ही जाने कितना कर देते हैं यार। जान के तो माफ़ी मांगो, जान के तो माफ़ी मांग लो। जो मैंने गुनाह जान के किया है उसकी भी माफ़ी मांग रहे हैं हम। क्या फ़र्क पड़ता है फिर? अनजाना क्या मतलब है? अनजाने का मतलब होता है कि जैसे क्या बोलते हैं उसे, हाँ, सांप के ऊपर पैर रख जाना, वो होता है अनजाना, वो लौट के काटेगा। अब कहीं गलती से, एक बात सुन लो, जहाँ गलती से तुम्हारी किसी से तू में हो और वो तुरंत ही तुम्हें रिएक्शन दे दे, तुमने उससे कुछ का धक्का मारा या कुछ भी, मतलब कुछ भी एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की करो। मैं देखो यार, मैं उस भाषा में नहीं चाहता, मैं इस वीडियो में थोड़ा बढ़ गया हूँ, तो मैं उस भाषा को लेना नहीं चाहता। मैं तो आपसे कहूँगा, मतलब कोई गाली गलौच वाली बात भी नहीं है, फिर भी सारा कुछ हुआ। उसके बाद भी
अगर ये चीज़ होती है तो उसमें आप क्या करोगे और क्या हमें करना चाहिए? हम उस चीज़ के पास तो जाएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कैसे है, या ऊपर से ऊपर हवा बना देंगे। बस यही हवा साला, ऐसी तो हवा थी वो, अरे क्या बोलते हैं यार उसे, लखीमपुर खीरी। इस हवा के चक्कर में चलो भाई साहब राम राम, ज़्यादा लंबी है रही है।